कि हम पर तो वो एक भ्रष्टाचार का आरोप गिना रहे हैं, अपने विधायक के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, जिस पर रामनगर की दुकानों का मामला हो जहां बैनर चस्पा कर दिए गए। आप वीरचंद गढ़वाली योजना पे, जो मेरे समाज के नाम से योजना इस प्रदेश के अंदर चलती है, वीरचंद गढ़वाली योजना से अपनी पत्नी को, मनीषा बत्रा को गरीब दिखाकर 25 लाख रुपए का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की खबर। दोस्तों, भाजपा ने टिकटों का ऐलान कर दिया है, लिस्ट जारी कर दी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विरोधाभास भी हो रहा है क्योंकि भाई कल नितिन शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ, आपने देखा ही होगा क्या कहा है कि भाई वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूरज नेगी जी। कल जो पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है विधायक प्रदीप बत्रा के रहते वहां पर उनके कार्यालय पर, उसको लेकर सूरज नेगी जी क्या कहना चाहते हैं जानते हैं। आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, कल जो अभद्रता पत्रकारों के साथ हुई है? सबसे पहले तो रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि जो कल एक जो वहाँ पर पत्रकार के साथ जो अभद्रता हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और जिस प्रकार से एक सत्येंद्र राणा और प्रशांत राणा वहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो वो एक भ्रष्टाचार का आरोप गिना रहे हैं, अपने विधायक के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, जिस पर रामनगर की दुकानों का मामला हो जहाँ बैनर चस्पा कर दिए गए हैं, चाहे प्रीत यहाँ गणेशपुर में गीतांजलि विहार के अंदर शिव विहार में हो, यहाँ के लोगों ने बैनर चस्पा कर दिए हैं। रामनगर की दुकान के अलावा आप सीधा सिविल लाइन चले जाए जहाँ मॉल के भी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं, तो वहाँ सत्येंद्र राणा कहाँ चुपते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सत्येंद्र राणा है ये प्रदीप बत्रा का पार्टनर है, ये ठेकेदारी करते हैं और इनके 50 लाख 1 करोड़ रुपए उनसे कमा चुके हैं। ये इसलिए प्रदीप बत्रा की वाहवाही करते हैं और यशपाल राणा का विरोध कर कर ये लाभमंद है, और हमें खुशी होती है कि यशपाल वहाँ भी यशपाल राणा के नाम पर जीवित है। लेकिन नेगी जी, एक बात बताइए भाई, चलो पत्रकारों से अभद्रता हो रही थी, पत्रकारों को कहा जा रहा था कि भाई यशपाल राणा से तुम सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि उन पे मुकदमे चल रहे हैं, आप प्रदीप बत्रा को टारगेट करते हो। भाई ठेकेदार लोग कहीं ना कहीं यशपाल राणा से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, लेकिन हमारे ठेकेदार जो भी हैं एक सभ्यता के दायरे में रहते हैं, इनकी तरह नहीं कि आदमी को देखिए जितना जिस पे आदमी के झोली में होना चाहिए उस आदमी को उस कदर सही रखना चाहिए। प्रदीप बत्रा ने इस प्रकार के लोगों को इतनी तवज्जो दे दी है, इन्हें इतना हाईलाइट कर दिया है कि आज उसका शहर में विरोध है। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि एक गैंगस्टर अपने साथ प्रशांत राणा को रखना, जिस पर 8-10 मुकदमे दर्ज है मार पिटाई के, एक सत्येंद्र राणा को रखना जो कि ठेकेदार होने के बावजूद अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यशपाल राणा है, तो सत्येंद्र राणा के बराबर में यशपाल राणा जी का निवास है। क्यों किसी दिन उनके मुंह पर नहीं कहा जाता? और हम चैलेंज रखते हैं, हम प्रदीप बत्रा को किसी भी चौक और चौराहे में कह सकते हैं कि तू भ्रष्टाचारी है। बहस करने के लिए तैयार है आप उन समर्थकों के साथ? बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार हैं। यह प्रदेश हमारा है और इस प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी हम दबाव की राजनीति में नहीं रहेंगे। हम आज तक आपसदारी में रहते थे, हमने कहा कि चलो राजनीति अलग चीज है, भाईबंदी अलग चीज है, लेकिन नहीं, प्रदीप बत्रा इन पर जिस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ जो ये बड़बोला कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं प्रदीप बत्रा के लिए बहुत घातक साबित। प्रदीप बत्रा ने ऐसे कौन कौन से भ्रष्टाचार कर दिए भाई? तुम प्रदीप बत्रा को भ्रष्टाचारी बता रहे हो? कोई 5 भ्रष्टाचार गिना दो मुझे। मैं 6 गिनवा रहा हूँ आपको। गौरव भाई, प्रदीप बत्रा जी जब नगर पालिका के चेयरमैन थे, दुकानें जो इन्होंने 35-30 हजार रुपए की इन्होंने जो रसीद काट कर 6-6 लाख 5-5 लाख, मतलब एक उस गरीब उसे भी नहीं छोड़ा जो मोची का काम करता है, उससे भी 1 लाख रुपए ले लिए गए। उसके बाद आप वीरचंद गढ़वाली योजना पे, जो मेरे समाज के नाम से योजना इस प्रदेश के अंदर चलती है, वीरचंद गढ़वाली योजना से अपनी पत्नी को, मनीषा बत्रा को गरीब दिखाकर 25 लाख रुपए का अगर योजना लोन लेने 25 लाख रुपए, बड़ा आरोप लग रहा है। 25 लाख वीरचंद गढ़वाली घोटाला, जो पर्वतीय मूल के लोगों के नाम से योजना थी वीरचंद गढ़वाली योजना, 25 लाख रुपए की योजना सब्सिडी लोन लेने का काम करा। उसके बाद अपनी फर्जी LLB MBA की डिग्री बनवाने का काम करा। डिग्री फर्जी है? डिग्री भी फर्जी है, जांच करवाएं, क्यों नहीं प्रदीप बत्रा बोलते। उसके बाद आप भाई साहब आ जाइए, इन्होंने एक पुलिस चौकी को तोड़कर, जब तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज ये कह रहे हैं हमारे विधायक है कमल खिलाएंगे, ये उस टाइम दरी बिछाकर वहां पर विरोध कर रहे थे कि चौकी तोड़ी जा रही है, और आज यही लोग इसके साथ खड़े। प्रदीप बत्रा ने चौकी तोड़वा कर, और जिसके न्यायालय से भी आदेश हो चुके हैं मॉल को तोड़ने के, और ये बात करते हैं
कि शीशों के जिनके खुद के मकान है वो पत्थरों पर वार कर रहे हैं। इनके मैं बताना चाहता हूँ, इनका इतना वजूद नहीं है कि यशपाल राणा के सामने खड़े हो जाए। अरे भाई वो कहते हैं कि इतना अच्छा प्रकाश ब्रिज बना दिया लाइटों वाला, लोग बाहर से आकर देख रहे हैं, तुम कह रहे विकास नहीं किया है। देखिए प्रकाश गंगा ब्रिज बना दिया, ये इसने बनाया है, ये खंडूरी जी ने बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस पुल को रुड़की में दिया था जब खंडूरी जी की सरकार थी, और जब खंडूरी जी ये पुल टूट गया था उसके बाद ये विधायक बने, इसका लाभ ये ले गए। इसके अलावा क्या करा, यह पुल के अलावा रुड़की शहर के अंदर सड़कें नहीं है। वो तो कहते हैं आई लव रुड़की पार्क उन्होंने बना दिया, उन्होंने और पार्क निर्मित कर दिए, टाइल्स लगा दिए और लाइटें भी लगाई हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन कल की जो वीडियो आपने भी देखी होगी, उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल जो आपने वीडियो वायरल हो रही। देखिए मैं कल की वीडियो से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक विधायक, मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, ये एक प्रकार से व्यक्तिगत विरोध करने का काम कर रहे हैं और इनका वजूद नहीं है, कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस रुड़की से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आज जो लोग उसके कमरों पर बैठकर उसे विधायक बना रहे हैं, 10 मार्च को निश्चिंत से रुड़की की जनता दिखा देगी कि विधायक जी जनता वोट देती है या ये ठेकेदार वोट देते हैं। पर नेगी जी आप ये बताइए, आपका कांग्रेस में पद क्या है? देखिए मेरे पास मैं महानगर अध्यक्ष हूँ आईटी सेल रुड़की कांग्रेस का। तो आप तो आरोप लगाओगे भाई, भाजपा वालों पे आरोप लगाएंगे, बताइए कोई और, आप उस पर आरोप लगाओगे? नहीं, देखिए मैं और पर क्यों नहीं आरोप लगा लेता, सुरेश चंद्र जैन भी विधायक थे यहाँ। मेरा सीधा मानना यह है, ये भ्रष्टाचारी जो पिछले 15 सालों से रुड़की की जनता को बेवकूफ बना रहा है, अपने रसगुल्ले देकर लोग लूट रहे हैं, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है। और कहाँ गए वो भाजपा के लोग जो कह रहे थे जी हम चुनाव लड़ेंगे, हम दावेदारी कर रहे हैं? भाजपा का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता रुड़की के अंदर दरी बिछाता रह गया, और एक पैसे वाले लोग, माफिया लोग टिकट लेकर आज चुनाव मैदान में आ रहे हैं। कहाँ खड़ी है भाजपा? तो भाजपा की रीति नीति है भाई, सीटिंग बिठा कर टिकट क्यों काटते हो? भाई साहब सीटिंग विधायक का कटना चाहिए, 10 जगह क्यों काटा? पौड़ी में मुकेश कोहली का टिकट क्यों काट दिया? खंडूरी जी जो इस प्रदेश का जिन्होंने मुख्यमंत्री रहे, उनकी लड़की का इन्होंने यमकेश्वर से टिकट काट दिया। तो प्रदीप बत्रा कौन से खेत की मूली है? कांग्रेस आपका टिकट काट देती है यशपाल राणा जी का, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये हाईकमान का फैसला है और ये यशपाल राणा जी का फैसला है। मैं यशपाल राणा जी का मरते दम तक समर्थक हूँ और यशपाल राणा जी के साथ रहूंगा, और हमें अपनी पार्टी से पूरी उम्मीद है कि 2022 में रुड़की में यशपाल राणा ही इस बार फतेह करेंगे और सबका साथ होगा और रुड़की में यशपाल का हाथ होगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर सचिन गुप्ता का टिकट हो गया, हंसराज सचदेव का टिकट हो गया, मनोहर लाल शर्मा का टिकट हो गया, साथ दोगे? देखिए यशपाल राणा जी अपनी पार्टी के साथ हैं और मैं यशपाल राणा जी के साथ हूँ, तो यशपाल राणा जी का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। आप यशपाल राणा के साथ या कांग्रेस के साथ है? मैं देखिए यशपाल राणा जी के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। चलिए ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे सूरज नेगी जी, उन्होंने रुड़की हब के माध्यम से अपनी बात रखी और कहा जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ये विधायक जी के लिए तंज कहा और विधायक जी को कहा कि भाई 10 साल के अब तक के कार्यकाल में उन पर अनेकों आरोप लगे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते वो ठेकेदार। नितिन कुमार रुड़की।